अरे अपने बेटा के बारे में काहे नहीं बोलते? कि कितने लोग ऐसे बोलते जब तक ये इमाम यहाँ रहेंगे मैं मस्जिद में नहीं आऊँगा, है कि नहीं? कितने लोग, जब तक ये मौलवी साहब यहाँ हैं मैं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूंगा। फिर ये क्यों नहीं कहते जब तक मेरा बेटा मेरे घर पे है मैं अपने घर में नहीं घुसूंगा, जब तक बेनमाजी बेटा घर पे है नहीं घुसूंगा, बेनमाजी बेटी घर पे है नहीं घुसूंगा, बेनमाजी बीवी घर पे है नहीं घुसूंगा। वाह रे मुसलमानी, वाह। तो ऐसा है, एक ही दो आदमी एतराज करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कमेटी बैठी, सब कुछ देख लिए। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा है अल्लाह ये तेरा बंदा जो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा कि मैं अच्छी नमाज नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सही तकसीम नहीं करता हूँ, अल्लाह अगर ये रियाकारी दिखावे के लिए यहाँ खड़ा हुआ है और ये दिखाना चाहता है तो अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, अल्लाह इसकी फ़कीरी को बढ़ा दे, अल्लाह तो इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ कर दी। रावी कहते हैं कि देखा गया कि वो आदमी बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, ये भाव है ना भाव, ये भाव के बाल आंखों पर लटकने लगे और उसने खुद कहा मुझे बद्दुआ लग गई है साद बिन वक्कास की। तो मेरे भाइयों, इमामों की बद्दुआ से बचिए, मौलवी साहब लोगों की बद्दुआ से बचिए। अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। मैंने ये हदीस कई जगह पे सुनाई है। ये हदीस सुनाने के बाद मुझे कुछ लोग मिले और रोते हुए मिले और कहा मौलवी साहब मैंने फलाने मौलाना साहब को ऐसा बोल दिया था, ऐसा बोल दिया था, ऐसा बोल दिया था, तो अब क्या करेंगे? बोले चलिए माफ़ी मांग लीजिए, मसला ख़त्म, वरना अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो हमारी जितनी दौलत है सब ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, बताना ये है कि जब तक हम और आप अपने उलमा से जुड़ के नहीं रहेंगे दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं कर सकती है। उलमा के साथ जुड़ के रहिए। लोग बोलते हैं अरे मौलवी साहब बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है भाई? क्या परेशानी है भाई? क्या परेशानी है भाई? कुछ भी परेशानी नहीं है। परेशानी क्या? परेशानी है क्या? हमारे जिस्म को अंदर लोहा घुसा के निकाल दिया जा रहा है, हड्डी को तोड़ दिया जा रहा है? कोई परेशानी नहीं है। यह हमारे और आपकी नाशुक्री है मेरे भाइयों। अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखिए। जब हालात ऐसे हैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत कुछ करने वाली नहीं है। हम और आप बोलते हैं हम फ़कीर हैं, मोहताज हैं। सुन लीजिए एक वाक़या, और इस हदीस के अंदर एक सबक है। सही मुस्लिम किताबुल अशरबा हदीस नंबर 2038। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में निकले, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में निकले। अब देखिए दोनों आलिम निकले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात में निकले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अखरजकुमा मिन बुयूतिकुमा हाज़िहि हिस्सा। आप दोनों आदमी रात के इस वक्त में यहाँ काहे को आए हैं? तो उन लोगों ने क्या कहा? गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हम और आप बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वलियों में सबसे नंबर 1 कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद किनका नंबर आता है? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। दोनों आदमी घर से बाहर निकले हुए रात के वक्त। दोनों से पूछा, ये हदीस, अल्लाहु अकबर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप आम कीजिए, खुद ब खुद पैगाम दुनिया वाले को मिल जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? उन्होंने अपने लिए दौलत कभी नहीं बनाई। कोई बता सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना कैसा है? कोई बता सकता है? बिल्डिंग कहाँ है? कोई बता सकता है ही नहीं। ये दोनों जब बाहर निकले हुए, पूछा काहे बाहर निकले? तो कहा अलजू या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की वजह से मैं यहाँ निकला हूँ। गौर से सुनिएगा, भूख। अब बारी आ गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन दोनों ने भी पूछ लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में क्यों निकले हैं? तो कहा वो आना रहा मैं, तो मुझे भी वही चीज़ ने बाहर निकाला है जो तुम दोनों को
चीज़ ने बाहर निकाला है। यानी मैं भी भूख की वजह से बाहर निकला हूं कि कोई मिल जाए और मुझे भी खाना खिला दे। क्या हम और आप इतने परेशान हैं? अरे भाई हैं। सिर्फ यही एक हदीस, सिर्फ यही एक हदीस, सिर्फ यही एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, सुन लीजिएगा। इस हदीस के अंदर जो तासीर है और इस हदीस के अंदर जो खींचने की पावर है, इस हदीस को जिसने भी सुना है, एक बड़े आदमी की जिंदगी बदल गई। अमेरिका के अंदर 72 फ्लोर का आश्रम था उनका। कितने फ्लोर का आश्रम? कितने फ्लोर का भाई? 72 फ्लोर का आश्रम था। आज वो तमिलनाडु के अंदर है। 72 फ्लोर का आश्रम अमेरिका के अंदर होना ये बड़ी बात है। और वो आदमी जिनको जापान ने ग्रीन कार्ड दिया था। ग्रीन कार्ड का मतलब है कि आप किसी भी फ्लाइट में दुनिया की घुस जाएं, सब लोग आराम से आपको ले जाएंगे। ये हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे भाइयों, आज हम और आप सियासत में नहीं है, आइए आगे दावत में भी, यानी लोगों को बताइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बताइए, सियासत में आइए, बताइए, दिखाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहे, लोगों का दिल कैसे जीत लिया है।